एलजी के आवास पर क्या भाजपा के शीर्ष नेताओं और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक नहीं हुई थी? ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता है स्लिप हो गया, लगता है थोड़ा स्मृति लोप हो गया होगा, बताना भूल गए कि 8 मार्च को एलजी आवास पर जिस मीटिंग में राजेंद्र पाल गौतम, जो उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री थे, जिस मीटिंग में वो बैठे थे और आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बैठे थे, उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? और क्या अजीब इत्तेफाक है कि 8 मार्च को ये मीटिंग होती है और 9 मार्च को हमारी हड़ताल पर जो जायज, न्याय संगत और एकदम संवैधानिक मांगों को लेकर जो हड़ताल चली, उस पर एस्मा कानून ये दोनों पार्टियों और इनकी सरकारें मिलकर लगाती है। इतना बड़ा इत्तेफाक क्या कारण है कि 8 मार्च की इस मीटिंग के बाद, जिसमें इन दोनों पार्टियों के ही नेता शामिल थे, 991 आंगनवाड़ी कर्मियों का इलीगल टर्मिनेशन किया जाता है? ये कौन नहीं जानता है कि दिल्ली में असली मुखिया, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर है? क्या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिना एलजी की इजाजत के 991 टर्मिनेशन किए हैं? भारतीय जनता पार्टी दरअसल आंगनवाड़ी कर्मियों को दूसरी कक्षा की बच्चियां समझ रही है, लेकिन हम दूसरी जमात में पढ़ने वाली बच्चियां नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से लेकर भाजपा की असलियत को इस बार बेपर्द किया है। और दिल्ली की जनता, दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाएं, दिल्ली के मजदूर, मेहनतकश ये जान चुके हैं कि किस तरीके से ये पार्टियां जनता को बरगलाने का काम, उनको भ्रमित करने का काम और अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए उनका इस्तेमाल करने का काम करती हैं। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की और उसमें तमाम तरीके की लफबाजियां की। एक लफबाजी इन्होंने ये भी की है कि कल यानी कि 23 मार्च को ये विधानसभा पे विशाल प्रदर्शन करेंगे। ये अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं को वहां बुलाकर थोड़ा बहुत उछल कूद मचाएंगे, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये जानना जरूरी है। आपको मैं बताना चाहती हूं कि हड़ताल जिस दिन स्थगित हुई 9 मार्च को, उसके बाद से आज तक दिल्ली में हजारों आंगनवाड़ी कर्मी नाक में दम करो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही पार्टियों के बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आने वाले निगम चुनावों में आंगनवाड़ी कर्मी, उनके परिवार, उनके इलाके के लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, इनका दिल्ली से सफाया करेंगे। और ये जो अचानक इनके पेट में दर्द उठा है, दिल में, कलेजे में, अलग अलग गुर्दे, इनके जो अंग प्रत्यंग है उनमें जो ये दर्द उठा है, ये दर्द इसीलिए उठा है क्योंकि बहिष्कार अभियान की जो मुहिम आंगनवाड़ी कर्मी अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में पिछले 10 दिनों से चला रही हैं, उनसे इनको खासा नुकसान हो रहा है। इन्हें अपनी हार सामने नजर आ रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौटंकी, ये विशाल प्रदर्शन की नौटंकी भाजपा द्वारा इसीलिए की जा रही है। हम इनसे सवाल पूछते हैं कि 2 मार्च को पहला टर्मिनेशन ऑर्डर आता है। पहला टर्मिनेशन ऑर्डर हमारी वर्कर बहनें जामा मस्जिद प्रोजेक्ट से हुमा काजी, उनका टर्मिनेशन ऑर्डर आता है। क्यों नहीं तब बीजेपी ने ये जो आज विरोध की नौटंकी, दर्द की नौटंकी जो ये कर रहे हैं, बीजेपी ने उसी वक्त एलजी द्वारा हस्तक्षेप करवाकर उस टर्मिनेशन ऑर्डर को रद्द क्यों नहीं करवाया था? क्यों नहीं इन्होंने 5 मार्च को जब 26 आंगनवाड़ी कर्मियों के टर्मिनेशन के ऑर्डर आए थे, क्यों नहीं उस वक्त उन्होंने प्रेस वार्ता की थी? आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध की यह नौटंकी इसीलिए हो रही है क्योंकि इनके बहिष्कार का अभियान दिल्ली में शुरू हो चुका है। 2 तारीख और 5 तारीख को इनके बहिष्कार का अभियान नहीं शुरू था, तब इन्हें लग रहा था कि दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं।
जबकि हमने पहले दिन से ही ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी चुनावबाज पार्टी को हमारे मंच पर आने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मंच, हमारी यूनियन के दरवाजे इन सभी पार्टियों के लिए बंद हैं, खासकर उन पार्टियों के लिए जो इस वक्त सत्ता पक्ष में बैठी हुई हैं। केंद्र सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहते और बीजेपी अगर चाहती तो 1 मिनट में 2 मार्च को, 5 मार्च को और 11, 12, 13, 14 मार्च तक चले टर्मिनेशन ऑर्डर के ये सिलसिले को 1 मिनट में रोक सकती थी। और आज इन्हें एलजी से अनुरोध करना पड़ रहा है। जिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये आदेश देते हैं उनसे ये अनुरोध की नौटंकी कर रहे हैं। ये लतीफा कहीं और सुनाइए, ये यहां नहीं चलेगा, ये नौटंकी यहां नहीं चलेगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये ज्ञापन हम लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सौंपे हैं। ये ज्ञापन है, इसके बाद सारे टर्मिनेशन ऑर्डर, इसके बाद रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स, ये ज्ञापन हमने केंद्र सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को सौंपे हैं। 5 बार हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करता रह गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को एंटरटेन नहीं किया। यहां बैठी हुई बहनें वहां जा चुकी हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार करवा के और ये रिसीविंग देकर हमें लौटाया गया। क्या केंद्र सरकार के नुमाइंदे, क्या भाजपा की सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर इन टर्मिनेशन ऑर्डर्स के बारे में नहीं जानते थे? ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का वही ऑफिस है जिन्होंने 2016 में, जो नवलेंद्र कुमार सिंह जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, जिनके बारे में हमने लगातार बात की है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। 2016 में इनके प्रेडिसेसर रह चुके लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने इंटरवेंशन करके उसी नवलेंद्र कुमार सिंह को बर्खास्त किया था 5 करोड़ के ब्राइबरी, घूसखोरी के जुर्म में। आप एक जॉइंट डायरेक्टर को बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन आप इलीगल टर्मिनेशंस पर एक ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। यही नहीं, हमारी यूनियन का प्रतिनिधि मंडल, 60 बहनों का एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से भी मिलने के लिए गया था, लेकिन क्या किया उन्होंने? एक सड़क किनारे डेलीगेशन को रुकवा दिया गया, 2 घंटे हमें इंतजार करवाया गया और उसके बाद भी हमारे डेलीगेशन से नहीं मिला गया। हम यही बात उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए गए थे कि आपकी सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं इंटरवीन करके हड़ताल की मांगों के लिए और इलीगल टर्मिनेशंस के लिए यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को बुला रहे, क्यों नहीं इस पर हस्तक्षेप करके वो सारे इलीगल टर्मिनेशंस को वापस ले रहे। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल में उठा हुआ दर्द, ये कोई अचानक उठा हुआ दर्द नहीं है। इसका कारण है जो बहिष्कार अभियान हम लोगों ने इनके खिलाफ छेड़ा है। और ये दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी, हमने आम आदमी पार्टी की नौटंकी को भी देखा है, जहां पंजाब में जाकर इन्होंने वहां की आंगनवाड़ी कर्मियों से मानदेय डबल करने की बात कही है। अभी तो ये आने वाले दिन बताएंगे कि पंजाब की आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ भी ये किस किस्म की धोखाधड़ी करेगी ये पार्टी, क्योंकि दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी पिछले 7 सालों से इनका रवैया यहां देख चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूं, जो नए मंत्री कैलाश गहलोत हैं, उनसे भी आपको पूछना चाहिए कि जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा 24 फरवरी को की थी, उस मानदेय बढ़ोतरी का क्या हुआ? अभी तक भी दिसंबर से आंगनवाड़ी कर्मियों को उनका मानदेय नहीं मिला है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी
और उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से भयभीत होकर, उनकी हड़ताल से भयभीत होकर इस तरीके की हरकतें करें जिसमें उन्होंने एलजी के जरिए एस्मा लगवाया और दूसरी तरफ केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी एलजी के जरिए हमारी हड़ताल को रोकने के लिए, इसे तोड़ने के लिए शामिल होते हैं इसी मिलीभगत में। कोर्ट का क्या स्टेप लिए हैं? कोर्ट में हम लोगों ने 14 तारीख को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी। हाई कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन जो इलीगल टर्मिनेशन हुए हैं उसको लेकर थी और साथ ही जो डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आने वाले दिनों में टर्मिनेशन करने जा रहा था। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कई सारी लिस्ट सर्कुलेट हो रही थी। 2000 जिसमें आंगनवाड़ी कर्मियों के नाम थे, एक लिस्ट में 5000 आंगनवाड़ी कर्मियों के नाम थे, एक लिस्ट तो ऐसी भी सर्कुलेट हो रही थी जिसमें 15000 आंगनवाड़ी कर्मियों के नाम थे। और इनकी ये मंशा थी कि इन तमाम वर्कर्स और हेल्पर्स को जो हड़ताल में शामिल हुई थी उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन 14 तारीख को हमारा कोर्ट केस जाता है, 15 तारीख को हमारी पहली हियरिंग होती है जिसमें कोर्ट केस की वजह से फिलहाल इन्हें उन सारे टर्मिनेशन को रोकना पड़ा है। स्टिल ऑर्डर, हाँ, अभी वो सारे टर्मिनेशन ऑन होल्ड हैं जो इन्हें करने थे। तो वो भी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की एक बहुत बड़ी जीत है कि जो टर्मिनेशन करने की फिराक में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिस फिराक में वो थे, उनकी इस कारगुजारी पर हमने रोक लगाई है। साथ ही जो 991 हमारी बहनों के टर्मिनेशन है, अब उन पर तत्काल रोक लगाने की बात। दूसरी बात, ये सारे टर्मिनेशन देखिए इलीगल है, बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी इंक्वायरी के ये हुए हैं। जो चार्ज लगाया गया है बहनों पर, वो चार्ज किसी भी अदालत में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ठहर सकता है कि आप हड़ताल में शामिल हो। ये क्या मजाकिया बात है कि अपने संवैधानिक अधिकार पर अमल करने के लिए इन बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये टर्मिनेशन ऑर्डर तो वापस होंगे। और ये बात भी देखिए, कहीं ना कहीं चुनावी दल भी इस बात को समझ रहे हैं और ये नौटंकी जो बीजेपी के द्वारा की जा रही है, ये नौटंकी हमारे कोर्ट केस से भी जाकर जुड़ती है। उन्हें भी पता है कि इलीगल टर्मिनेशन वापस होंगे, उन्हें यह भी पता है कि आंदोलन का जो नीचे से प्रेशर है, उस प्रेशर में आके एलजी को भी हो सकता है कि ऐसा ऑर्डर जारी करना पड़े। लेकिन वो प्रेशर हमारे आंदोलन, हमारे संघर्ष और दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में चले इस जुझारू मूवमेंट की वजह से। लेकिन अब हर कोई क्रेडिट लेने की फिराक में है, इस मौके पर चौका मारना चाहता है कि हम भी लगे हाथों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, 2-4 बयान दे दे कि हम कितने ज्यादा हितैषी हैं, हम कितने बड़े पैरोकार हैं आंगनवाड़ी के बहनों के अधिकारों के। अब मैं आपको बताना चाहती हूं, 2018 में ये केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने 1500 और 750 रुपए की बढ़ोतरी की। बड़ी मामूली बढ़ोतरी थी, 1500 और 750 रुपए आज के दौर में, जब आज के दिन में एलपीजी रसोई गैस के दाम जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए, 50 रुपए एलपीजी का दाम बढ़ गया, 950 का सिलेंडर हो गया, और पेट्रोल और डीजल और तमाम फ्यूल्स के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। 1500 और 750 की ये मामूली सी बढ़ोतरी मोदी सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब ये सवाल बनता है, और ये सवाल मैं पूछ रही हूं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से और स्मृति ईरानी से, जो केंद्र सरकार की मंत्री हैं। हाँ जी, वो सिलेंडर लेके चलती थी कंधे पर एक टाइम पे, और काफी आलू प्याज
सड़कों पर लेकर नौटंकी करने का काम उन्होंने काफी किया है, लेकिन आज वो केंद्रीय मंत्री है हमारे मिनिस्ट्री की, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। ये वो ऑर्डर है 2018 अक्टूबर का, जिसमें 1500 और 750 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदेश गुप्ता ने एक बार भी इस 1500 और 750 की बढ़ोतरी का जिक्र क्यों नहीं किया? बहनों, क्या ये किसी के अकाउंट में आया है? बता दो पीछे बैठी हुई बहनों, किसी के अकाउंट में 1500 और 750 रुपए पेंशन के वो भी हमारे जो PMEY की मोदी सरकार ने योजना चलाई थी 17 में, उस तक के पैसे भी हमारे नहीं आए, जो हमने हजारों की तादाद में हर वर्कर के पैसे बन रहे हैं, तो सैलरी वैसे इतनी कम है। अब आप यही देख लीजिए कि 950 का सिलेंडर है और हमें 9,500 सैलरी में हम 950 का सिलेंडर ले आएंगे तो हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? जब यहाँ हमारे विज्ञान भवन में हमें बुला के मोबाइल दिए गए थे तो केजरीवाल का कहना था मेरी बहनें हैं ये, अब बहनों को 9,500 का लॉलीपॉप देकर रखा है क्या हो जाएगा? मोदी ने 1500 का लॉलीपॉप दिखाया कि मिल जाएगा, वो भी आज तक नहीं मिला है। तो इन लोगों को आदत हो गई है नौटंकियां करने की, और जितने बड़ी नौटंकी बात उतना बड़ा नेता बनता है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है मेरा, कल जो अजय गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कुछ महिलाएं उनके साथ नजर आ रही आंगनबाड़ी की, वो उनका स्वागत भी कर रहे हैं, कौन है? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता तो हर जगह पहुंच जाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, और ये कौन नहीं जानता है कि कुछ लोग आने वाले निगम चुनावों में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, टिकट भी पाना चाहते हैं, वो ये भी दिखलाना चाहते हैं कि हमारे साथ भी कुछ आंगनबाड़ी कर्मी खड़े हैं। तो इस तरीके के लोग तो हर जगह है। आम आदमी उनके जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं उन्हीं को वो भी आंगनबाड़ी दिखा रहे हैं कि आंगनबाड़ी कर रहे हैं। हमारी तो यूनियन से हमारी वार्ता बराबर है, और यही 17 में भी थी हमारे साथ, और आज भी हमारी नहीं एक पैर से खड़ी है। आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो महिलाएं इसमें दिख रही थी उससे आपका कोई लेना देना नहीं, हमारी यूनियन का कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके के लोग अपना, देखिए, इस वक्त निगम चुनावों में तमाम तरीके के लोग जो हैं वो चुनाव लड़ने की फिराक में हैं, टिकट पाने की फिराक में हैं। इस तरीके के लोग आम आदमी पार्टी, भाजपा दोनों की गुड बुक्स में भी आना चाहते हैं। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी कुछ रसूख है, हम भी 10-15 औरतें जुटाकर जो है दिखा सकते हैं, हम भी, हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, इन दोनों ने ही ना सिर्फ आंगनवाड़ी कर्मियों को बल्कि दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। और आंगनवाड़ी कर्मी तो भुक्तभोगी हैं। हम तो 2015, 2017, 2022 में इनके असली रवैये को देख चुके हैं। असली बात यह है कि आदेश गुप्ता, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल उनके बगल में भी 2-3 जो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं, वो कार्यकर्ता भी जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सवाल ये उठता है, सबसे पहली बात और सबसे पहला सवाल, केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी ने 9 मार्च को आंगनवाड़ी की हड़ताल पर जो एस्मा लगाया, क्या वो बीजेपी की इजाजत के बगैर लगाया? क्या वो केंद्र सरकार की इजाजत के बगैर लगाया? इसका जवाब आदेश गुप्ता को देना चाहिए, क्योंकि कौन नहीं जानता है कि बिना बीजेपी और केंद्र सरकार की इजाजत के एलजी कोई काम नहीं करते हैं। दूसरा सवाल, 991 बहनों का जो टर्मिनेशन, गैर कानूनी टर्मिनेशन जो करवाया गया है, उस गैर कानूनी टर्मिनेशन में क्या बीजेपी और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी का हाथ नहीं है? क्या ये पूरा मसला उनके संज्ञान में नहीं था? क्या ये बिना उनकी इजाजत के हुआ है? जो एलजी 2016 में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक आला अफसर को हटा सकते हैं, वो ये सारे इलीगल टर्मिनेशन ऑर्डर भी 1 मिनट में वापस ले सकते हैं। बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि 2018 में जो केंद्र सरकार ने मानदेय वृद्धि की घोषणा की, वो मानदेय वृद्धि अभी तक बहनों के अकाउंट में क्यों नहीं आई? बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि मोदी सरकार, जो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आंगनवाड़ी कर्मियों और स्कीम वर्करों को कर्मचारी का दर्जा देने का हक रखती है, वो क्यों नहीं दे रही है? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों में आंगनवाड़ी कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं? पहले अपने घर बार संभाल लो,
हम जानते हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हमारी यूनियन ने बार बार इस बात को लोगों के सामने भी उजागर किया है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। सारे राजनीतिक विचारधारात्मक मसलों पर इनकी एकता बनती है, और आंगनवाड़ी कर्मियों के खिलाफ भी इनकी एकता बनी, वो दिखी। आपको मैं बता रही हूँ 8 मार्च को एलजी आवास पर जो मीटिंग हुई है उसमें भाजपा के शीर्ष नेता क्या कर रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता क्या कर रहे थे। क्या ये इत्तेफाक है कि 8 मार्च को एक मीटिंग होती है और 9 मार्च को एस्मा लगाया जाता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तो कोई बात नहीं आई है। 10 की ज्वाइनिंग 12 को टर्मिनेशन, 10 को ज्वाइनिंग करती है बहनें और 12 को टर्मिनेशन। ये 8 मार्च की मीटिंग का क्या राज है, ये बीजेपी को बताना चाहिए, ये उनके प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी को भी बताना चाहिए कि कौन सी खिचड़ी पक रही थी। इसलिए ये अपने घड़ियाली आंसू अपने पास रखें। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने और हमारी हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों ने पहले भी ये बात स्पष्ट की थी कि आने वाले निगम चुनावों में इनका सफाया होगा, इनकी वोट बंदी होगी, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक बार फिर से इस बात को उसी तेवर के साथ फिर से बता रहे हैं कि अब तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के एक एक इलाके में बहिष्कार कैंपेन और सघनता के साथ और व्यापकता के साथ और मजबूती के साथ चलेगा, क्योंकि इनकी नौटंकी और इनकी जो दाल ये गलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं वो हम गलने नहीं देंगे। शिवानी जी, जो टर्मिनेशन है आंगनवाड़ी कर्मी जो सरकारी डेटा है उसके हिसाब से 21,000 के आसपास है। 21,000 अगर है तो उसको जो सैलरी रिवाइज करने की जो बात हुई थी वो क्या 12,000 कुछ है? हाँ, 12,220 रुपए उन्होंने ये कहा है। अभी 15,000 है और इसमें इसके अलावा 1,500 रुपए एक अलावंस। वो तो 18 में भी 1500 करीब के हम कैसे यकीन मान रहे कि वो देंगे, तो फिर पहले भी झूठे थे और आज भी झूठे हैं। शिवानी जी, जो 991 का टर्मिनेशन है जो आप कोर्ट में गए हो, वो उसको इकट्ठा रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग यूनियन की तरफ से, वो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन है, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कॉलिन गोंजाल्विस हैं, वो हमारा केस देख रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए कौन आए थे? अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो इस हमाम में तो ये सारे ही नंगे हैं, और दिल्ली सरकार को अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो जानते थे यूनियन का केस बहुत स्ट्रांग है, हमारे जो वकील हैं वो हिंदुस्तान के नंबर 1 लेबर लॉयर है, तो वो ये सब जानते थे, तो उनको अपने बचाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाना पड़ा। जायदा तौर पे उन्होंने काफी मोटी फीस भी वसूल की होगी। कल शिवानी जी, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या अपनी तरफ से? नहीं, हमारा तो देखिए आंदोलन जारी है, बिल्कुल हमारा आंदोलन। हमने सिर्फ कहा है, ये भी जो तात्कालिक तौर पे हड़ताल स्थगित की है, ये हम सिर्फ इस देश की न्यायपालिका को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने इस दावे को जो हम बचपन से सुनते आए ना, न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, जनपक्षधर है, हितैषी है, और जब स्त्रियों का मामला आता है तो भी न्यायपालिका कथित तौर पे तो कहते हैं कि बड़े इस तरीके के मामलों में काफी प्रो वर्कर्स जजमेंट देती है, तो आप देखते ये उनका टेस्ट है। तानाशाही चल रही है, जिसकी हुकूमत, जिसकी सत्ता, हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है कहीं पर भी, किसी भी तरह कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं है। सैलरी के लिए हमने हड़ताल के बीच में 1 दिन की खरीदी थे, शायद हमारी डिमांड माने, उस पर भी कोई गौर नहीं हुआ। बाद में भी हमने लेटर भेजे, 5 दफा हमने एलजी के पास भी गए, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि तानाशाही चल रही है। और वही कि भाई वो चोर मुसेरे भाई हैं, तो दोनों ही मिले हुए हैं। हमारे सामने ये भाजपा है और ये आम पार्टी है, लेकिन दोनों ही चोर हैं, वही चोरी करने सीख रहे हैं। अब ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कल की मीटिंग के लिए, ये
लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम करेंगे ताकि ये जो हमने बहिष्कार करने की स्कीम चलाई है, क्योंकि हमारे अंडर कितने हमारे अपने एरिया के ही 1200 वर्कर्स के पॉपुलेशन है, और जो हमारे एरिया वाले होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो इन्हें पता है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स काम करती है एरिया में, और उनके नजर में भी उन्हें पता रहता है कि सरकार में क्या चल रहा है, तो इस टाइम बौखलाई हुई है। आप लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं, क्या यही एक तरीका बचा दबाव बनाने का? नहीं तरीका, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि हड़ताल पर हम फिर जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब से? ये हम नहीं, आप अभी थोड़ी हम आपको इस में बता दे रहे हैं कि हम कब जा रहे हैं। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के कई रूप चल रहे हैं। तात्कालिक तौर पर जो सस्पेंशन है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। जैसे हम जानते हैं कि इस वक्त देखिए सेंटर्स पर भी जो WCD डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार कर रही है, ये सब जानते हैं कि वहां पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, आंगनबाड़ी कर्मियों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। तो कोई मुहूर्त नहीं निकलता है हड़ताल का कि हड़ताल कब करनी है, स्थितियां बनती हैं और हड़ताल हो जाती है, और सबको पता भी चल जाएगा जिस दिन हड़ताल हो जाएगी। बाकी आंदोलन चल रहा है। इस टाइम हमारा मेन एजेंडा है निगम चुनावों में नाक में दम करो अभियान के तहत इनका पूर्ण बहिष्कार। और आपको मैं बता रही हूँ कि ये दोनों पार्टियां अपने किए के लिए जिम्मेदार है। इनको हमने बार बार ये वार्निंग दी थी कि आंगनबाड़ी कर्मी जो आपको कह रही हैं कि मामले का संज्ञान ले लो, अगर बहिष्कार अपना रुकवाना चाहते हो, लेकिन इनको हर बात मजाक लग रही थी। अब वास्तव में जैसे कि जाहिदा ने भी कहा, ये जानते हैं, ये अंदर से बौखलाए हुए हैं। ये अचानक जो प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, फोटो सेशंस हो रहे हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स के दौरे किए जा रहे हैं कैलाश गहलोत द्वारा, आंगनबाड़ी कर्मियों का विश्वास जीतने की जो बात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि इनको नुकसान अगर इनको हमने पहुंचाया, जो ये ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, और वो एक एक दिन हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को याद है, 38 दिन हड़ताल का, और उसके बाद से अब तक का डेट नोट कर लीजिए 22 मार्च तक का, ये एक एक दिन दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों को याद है, और सूद समेत इसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। और बहिष्कार से घबराए हुए ये लोग अब ये नौटंकी कर रहे हैं। तो इस वक्त प्रिंसिपल फोकस हमारा ये है, क्योंकि क्यों हमारा ये प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि वहीं इनको सबसे ज्यादा चोट लगती है। इनकी वोट बंदी, इनको वहां मारो जहां इनको सबसे ज्यादा लगती है, इनको यहीं पर सबसे ज्यादा लगती है। इनको इस टाइम ये थोड़ी दिख रहे हैं, ये अनीता एक हेल्पर, सिंगल मदर, इनको ये दिख रहा है, इनको एक वोट दिख रहा है, और इसके साथ इनको 4 वोट और दिख रहे हैं, बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी। अब इनकी यही वोट बंदी होगी। आपको क्या ये बोलना चाहते हैं कि जो भारत सरकार का WCD भी देखे, दिल्ली सरकार भी आपको देखे, राज्य सरकार भी देखे और भारत सरकार की भी देखे आपको? वो तो दोनों ही देखते हैं, वो तो दोनों ही देखते हैं। काम आप कर रहे हैं दिल्ली सरकार की अंडर, ठीक है? इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का काम है, जैसे PMMBY का काम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम्स को, अब देखिए आधार का काम होता है, आधार तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आधार का काम करते हैं। इनका काम नहीं है आधार कार्ड बनाना, लेकिन ये बनाते हैं। या कोविड के टाइम पे इम्यूनाइजेशन का काम था, वैक्सीनेशन का काम था, ये वो काम कर रहे थे। काम दोनों सरकारों के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये बात सच है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और दोनों ही सरकारें रिस्पॉन्सिबल हैं। जाहिर तौर पे स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि उसकी एक डायरेक्ट भूमिका बनती है, इसलिए आप जहां पर भी देखेंगे सबसे पहले आंगनबाड़ी कर्मी स्टेट गवर्नमेंट्स को पकड़ते हैं कि आप इंप्लीमेंट करते हो, आप लागू करो। लेकिन स्कीम ये भूलना नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सभी जगह कुछ इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो सभी जगह लागू होते हैं। मीडिया के साथियों को मैं कहूंगी कि ये जो ज्ञापन हमने अलग अलग दिन सौंपे हैं, बीजेपी को भी, LG को भी, ये सारे ज्ञापन की कॉपी हमने LG को 18 फरवरी को एक ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद हमने 2 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद 7 मार्च को ज्ञापन हम लोगों ने LG को सौंपा है, 5 मार्च को हमारा एक डेलीगेशन, 60 लोगों का एक डेलीगेशन
बीजेपी ऑफिस भी गया था, वहां पर हमसे किसी ने मुलाकात नहीं की, वहां पर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ये सारे ज्ञापन की कॉपीज भी साथियों को मिल जाएंगी अगर आप इनको देखना चाहते हैं। लेकिन बार बार इन ज्ञापनों को देने के बाद भी एक बार भी ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमसे मुलाकात की, मेरी तो उनके खुद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, दोनों से मेरी उनसे फोन पर बात हुई। कई बार हमने कहा कि हमें मिलने का टाइम दीजिए, नहीं दिया गया। और हम ये जानते हैं कि आंदोलन के दबाव में और जो हमारी यूनियन ने हाईकोर्ट पे रिट पिटीशन फाइल की है, जाहिर तौर पे इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा, ये सारे टर्मिनेशन भी वापस होंगे। अब ये तमाम चुनावबाज मदारी इस पर जो है अपना नाम चमकाना चाहते हैं, इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। शिवानी, एक सवाल है जी। 38 दिन की हड़ताल के दौरान कितनी महिलाओं पर पुलिस ने केस दर्ज किए, इसकी कोई जानकारी है? कोई हिसाब नहीं, बहुत बार हुए हैं। मेरे खिलाफ ही मैं आपको बता दूं तो अभी मुझे पता चला 32 FIR हुई है। मैं खुद नहीं जानती हूँ, मुझे पुलिस ने ही सोर्सेज उन्होंने बताया है। अलग अलग वक्त पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने, अभी आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग थी पिछली सैटरडे को हमारी GBM हुई थी सेंट्रल पार्क में। 15 मार्च को हमारी GBM हुई है, बहुत ही पीसफुल GBM थी। हम लोग यही टर्मिनेशन के मसलों को लेकर हमारी बातचीत होनी थी। दिल्ली पुलिस ने उस दिन हमारी बहनों के खिलाफ लाठीचार्ज किया, बहनों के खिलाफ दमन किया, और बहुत ज्यादा ज्यादती हुई, जाति सूचक गालियां दी, सब कुछ किया। लेकिन आपको पता है आंगनबाड़ी कर्मी इतनी बहादुर औरतें हैं और इस पूरे आंदोलन में जो मिसालें उन्होंने कायम की है, ये तो मतलब रेयरली ही आपको इतनी सारी मिसालें दिखेंगी। ये लोग हमारा जोश खूब बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी वर्कर्स को मारा तक गया, हॉस्पिटलाइज हुई, और वो बहन भी हमारे साथ है, सुनीता जी यहाँ पर है, थाने में बंद कर दिया और छोड़ा तो स्टेटमेंट नहीं दिया। उसके बाद थाने का घेराव किया गया और तब जाके इन्हें FIR भी दर्ज करनी पड़ी। तो दिल्ली पुलिस का रवैया तो हम पहले दिन से देख रहे हैं, और ये भी मतलब आप कह सकते हो इत्तेफाक नहीं है कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस वक्त जो हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी आंदोलन से भयाक्रांत थे, तो दिल्ली पुलिस का दोनों ने खूब इस्तेमाल किया है। और दिल्ली पुलिस ने कई सारी FIR भी हमारी बहनों के खिलाफ किए, लेकिन इन FIR से अतीत में भी मजदूर आंदोलन कभी नहीं घबराए हैं, और हम उन्हीं जुझारू मजदूर आंदोलनों के बारे से हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, और इस बार भी हम लोग नहीं घबराए हैं। तो ये FIR उन्होंने की हैं, दमन की कार्रवाइयां की हैं, और बीजेपी को बताना चाहिए था इसके बारे में भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दमन की कार्रवाई किसके कहने पर की गई। दिल्ली पुलिस जो डायरेक्टली उनकी सरकार के मातहत आती है, हमारी बहनों के खिलाफ ये दमन की कार्रवाई करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और बीजेपी इसमें पूरी तरह से शामिल है आम आदमी पार्टी के साथ। नाम में दम करो अभियान आपका कब तक चलने वाला है? जब तक हमारे पास जब तक अगर हमें सारे हम लोग स्ट्राइक करते, कोई अभी तो हम देते ना 11,000 सारे देखो तो एक सुनामी चली थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने आसमा लगा दिया, कुछ देखिए, नाक में दम करो अभियान निगम चुनावों तक चलेगा, उसके बाद भी हमारा आंदोलन तो जारी है। ये दोनों पार्टियां जिनका आप कह सकते हो आंगनबाड़ी कर्मी विरोधी रवैया खुलकर 2022 की इस हड़ताल में और अब जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें जो ये रवैया इनका सामने आया है, उस रवैये के खिलाफ तो सबसे पहला टारगेट यही है कि निगम चुनावों में इनका टोटल बाइकआउट, इनकी टोटल वोटबंदी। तो पहला टारगेट हमारा ये है कि निगम चुनावों तक इनका जो है बहिष्कार अभियान चलेगा। रोज हमारी बहनों की 500, 600 लोगों की टीमें घूम रही हैं। आपको लगता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दिन में इतने लोग उतार सकते हैं सड़कों पर? नहीं उतार सकते हैं। इनके सारी रैलियों में लोग पैसे लेकर आते हैं। हमारी बहनें यूनियन के वॉलंटियर्स के तौर पे काम करती हैं, और यूनियन के वॉलंटियर्स जो हैं वो एक कमिटमेंट से, एक प्रतिबद्धता से, और इन चुनावी पार्टियों के खिलाफ जो नफरत और गुस्सा है
उससे सड़कों पर उतर रही है, तो वो हमारा मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते मुकाबला। प्रिसाइसली इसीलिए इनको अब ये नौटंकी करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि एकदम हम विरोध वाला रवैया अपनाएंगे तो हमारा तो सफाया दिल्ली से होगा। तो ये नौटंकी इन्होंने जो पिछले 2 दिन में की और कल भी जो ये नौटंकी होने वाली है, जिसमें इन्हीं के कार्यकर्ता जो है वहां पर थोड़ा बहुत ड्रामा करेंगे, फोटो सेशन करेंगे, अपने ही पुलिस से खुद को पिटवाएंगे, थोड़ा पानी की बौछारें होंगी, अगले दिन अखबारों में खबर आएगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, आंगनबाड़ी कर्मी ना तो पहले इनके झांसों में आए थे, ना अब आएंगे, बल्कि ये हर बीतते दिन के साथ खुद ही अपनी कब्र खुदवाने का काम कर रहे हैं। और इनकी एक एक हरकत हमारे इस रिजॉल्व को, हमारी इस प्रतिज्ञा को और मजबूत बना रही है कि दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ करना है, और वो होगा किसी भी कीमत पर। ये जो हमारे वो है प्रेस विज्ञप्ति, इसके अलावा जो हम लोगों ने ज्ञापन दिए थे वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसकी शायद फोटोकॉपी नहीं हो। और ये एक हमने स्टिकर निकाला है, ये स्टिकर भी सभी आंगनबाड़ी कर्मियों के घरों के बाहर। नहीं, वक्त आने पर इसमें सत्ता में है, सुपड़ा तो उसका साफ करेंगे ना जिसका कुछ हो पाए। गंदगी तो अभी 2 न फैला रखी है, इन 2 को साफ करना पड़ेगा।